अगर आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर के तरीके एग्जाम्स देना चाहते हैं सीबीएसई 2027 जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स कराता है उसमें, तो कैसे आप घर से ही अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, कब फॉर्म आएगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, वो सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। अभी हम लोग जो है दूसरे लोकेशन पे है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन में डिटेल वीडियो अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल इसमें सारा कुछ मैंने समझा दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई प्राइवेट 2027 मतलब आप रेगुलर के तरीके नहीं, अब बिना स्कूल जाए आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। बट ये वही बच्चे केवल दे सकते हैं जो सीबीएसई का ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दिए थे 2026 में। अब इसमें तीन कैटेगरीज बनेगा, एक होता है कंपार्टमेंट और एक होता है फेलियर और एक होता है इंप्रूवमेंट। कंपार्टमेंट किसके लिए है वो एक बार समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स 2026 का बोर्ड एग्जाम दिए थे और कंपार्टमेंट आ गया था, पहला कंपार्टमेंट अभी जुलाई में दिया है, लास्ट जुलाई में जो एग्जाम्स हुए थे, उस रिजल्ट में अगर आपका फिर से कंपार्टमेंट आता है तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने वो कंपार्टमेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे और वापस से देना चाहते हैं तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर इन केस वही कंपार्टमेंट का जो एग्जाम्स है अगर इसमें फेल हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन बनता है कि वापस से कंपार्टमेंट सीबीएसई की तरफ दे दो या एनआईओएस से एग्जाम देके इसी साल क्लियर कर सकते हो। ये तो नेक्स्ट ईयर होगा लेकिन एनआईओएस से इसी साल कंप्लीट किया जा सकता है। आपका अक्टूबर में भी एग्जाम्स होता है और आपका ऑन डिमांड एग्जाम्स भी होता है, इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में आपका रिजल्ट भी आ रहा है। प्लस अगर आपको लगता है कि कंपार्टमेंट मुझे नहीं देना है, मैं अगले साल सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो सारे सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, वो आपको फेलियर में देना पड़ेगा इसमें। अब फेलियर का एग्जाम कौन देगा? जो सीबीएसई 2026 में फेल हो गए थे, मतलब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट में आपको आरटी लिख के आ गया, आप फेल हैं, तो उस केस में आपको जो है फेलियर का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी रहती है। 5 ईयर्स तक अगर पीछे कभी भी आप फेल हुए थे, बोर्ड एग्जाम बीच में नहीं दिया था, लेकिन अभी आपको लगता है कि वापस एग्जाम देना है, तो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं 2027 में। अब इससे 5 साल पीछे ले सकते हैं, 2023 से लेके आपका काउंट कर लो, 23 4 पूरा मिला के आपका 5 साल तक की एलिजिबिलिटी रहती है। मतलब जो पहली बार बोर्ड एग्जाम 2023 में देते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम केवल वो बच्चे दे सकते हैं जो 2026 में पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं और उनके परसेंटेज कम आ गए हैं। जैसे मान लो कि आपका जो है 75% नहीं बना है, आपका 46% बना है या 50% बना है, आप ओवरऑल आप पास आउट हो, तो उस केस में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। इसमें आप जो है एक सब्जेक्ट से लेके ऑल सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे भी आपने जुलाई एंड में एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया होगा, अगर आपको उससे इंप्रूवमेंट हो गया तो आप कोई बात नहीं, आप इंप्रूव आगे नहीं करना चाहते हो नहीं करो, लेकिन अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप उसे ड्रॉप करके वापस से आप एक इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। आपको ये दो चांस रहती है। अब एक बार बात करते हैं आपका फॉर्म डेट्स क्या रहेगा। फॉर्म डेट्स आपका रहने वाला है सितंबर के मिड में, सितंबर मिड तक आपका फॉर्म्स आ जाएगा, अभी तो नहीं रहता है, सितंबर मिड में आएगा। फॉर्म की फीस क्या रहेगी? पर सब्जेक्ट आपका 320 के आसपास फीस जाएगा इस बार, और प्रैक्टिकल की फीस जाती है 170 के आसपास। उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या रहेगा? आपका एक फोटो लगेगा, उसके बाद सिग्नेचर लगता है एंड आधार कार्ड रहेगा। ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद से एलिजिबिलिटी कौन है वो मैंने इसके साथ साथ एलिजिबल बता दिया कि जो लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे या जो कंपार्टमेंट थे वो दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट जिसको करना है वो दे सकते हैं, या जो फेल्ड है पिछले 5 साल में कभी भी वो भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में आप एनआईओएस को चूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप और भी इजीली पास आउट कर सकते हो, इजीली इंप्रूव कर सकते हो। जैसे जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं अगले साल, इसमें से काफी बच्चे आईआईटी जेई वगैरह के लिए जाने के लिए एनआईओएस को प्रेफर करते हैं, जिसमें इजी स्कोरिंग रहता है, आराम से पास आउट हो जाता है। प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स का क्या होगा? इसमें जिस भी कैटेगरी में आप थे, प्रैक्टिकल मार्क्स आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आपको वापस से प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फेलियर के केस में जो बच्चे 2025 से पीछे के लिए 12th किए थे, उनको जो है अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ जा सकता है, या सीबीएसई उसमें प्रो डाटा बेसिस पे प्रैक्टिकल का मार्क्स दे देगा, बाकी बच्चों के कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फेलियर के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए, तो हमारा फेलियर के लिए फोकस बैच है, इंप्रूवमेंट के लिए फोकस बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर एनआईओएस, तो उसके लिए जो है admission.doonwiller.in पे जाएंगे, वहां से आप एनआईओएस के लिए एडमिशन ले लेंगे, हमारी टीम आपको कनेक्ट करके जिस भी समय पे आपको एग्जाम देना है उसके हिसाब से एडमिशन करके सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल से लेकर हर एक चीज। अगर आप फोकस में होते हैं तो आपका फॉर्म्स वगैरह सब कुछ हम लोग फिल आउट करते हैं। इन केस अगर आपका कंपार्टमेंट है एंड कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो एक सर्किल बैच है, उसमें आप इनरोल कर लेंगे। ये पूरे साल का सपोर्ट रहता है, आपका काउंसलिंग सपोर्ट वगैरह सारा कुछ रहता है। ये जो है 15 अगस्त तक आपको इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप भी इनरोल करते हैं तो बहुत ही आपको कम फीस में हो जाएगा, उसके बाद से लगभग डबल हो जाएगा, मतलब 50% अभी ऑफ प्राइस चल रहे हैं इन सब पे।
तो आप जल्द से जल्द चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ गया। कुछ डाउट्स है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपिंग डेट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।